हरे कृष्णा। अध्याय में प्रवेश करते हैं। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इसमें टोटल 20 श्लोक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया गया है। तो इसमें पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम् मदः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवेत्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम प्राहु अव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहां कह रहे हैं, इस संसार का वर्णन किया है यहां पर कि संसार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ये पूरा एक अपने आप में कंप्लीट श्लोक है। ऊर्ध्वमूलम, ये संसार एक वृक्ष की भांति है। कौन सा वृक्ष है? अश्वत्थ, इसको पीपल भी बोलते हैं। तो पीपल के वृक्ष की भांति है ये संसार। और इसमें इसकी जो मूल है, इसकी जो जड़ है वो ऊर्ध्वमूलम, इसकी जड़ ऊपर की ओर है। ये एक विचित्र सा पेड़ है। साधारण पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो नीचे होती हैं, लेकिन संसार वृक्ष की जो जड़ है वो है ऊपर की ओर। कौन है वो? भगवान परमात्मा। ऊर्ध्वमूलम। उसके बाद अधः शाखम, और इस जो वृक्ष की शाखाएं हैं वो नीचे की ओर आती हैं। नीचे की ओर आती है मतलब जो इसका शाखा तना जो है वृक्ष का, वो तो तना का क्या मतलब है? तना है यहां पर ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही सारे संसार की सृष्टि हुई है। तो इसीलिए जो संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि हैं, जिनसे सभी सृष्टि उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा जी, उनको कहा गया है यहां पर शाखा, जो नीचे की ओर है। और ये वृक्ष कैसा है? अश्वत्थ की भांति। अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष। संसार कैसा है? संसार है ये पीपल के वृक्ष की भांति। प्राहु माने कहा गया है, अव्यय माने अविनाशी। वास्तव में संसार अविनाशी नहीं है, लेकिन संसार चक्र जो है इसका नित्य प्रवाह चलता रहता है। सभी प्राणियों का कभी जीवन होता है, कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है। तो इसके प्रवाह की नित्यता बताने के लिए यहां पर संसार को अव्यय कह दिया गया है। अव्यय का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, और परमात्मा अविनाशी है। तो परमात्मा अविनाशी होने के कारण और उस अविनाशी परमात्मा से प्रवाह रूप संसार जो निरंतर चलता रहता है, संसार चक्र, तो इसीलिए इसको कह दिया गया है अव्यय है, अविनाशी है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? छंदांसी यस्य पर्णानि। यस्य माने जिसके, छंदांसी माने वेद। तो जो 4 वेद हैं वो कौन है? पर्णानि, इसके पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते कौन से हैं? वेद। यह तम वेद स वेदवित्। तो जो इस प्रकार जानता है, वेद माने जानना, जो इस प्रकार जानता है वही, सौ माने वही, वेदवित्, वेदों को जानने वाला है। वास्तव में वेदों को जानने वाला वही है जो इस संसार के रहस्य की उत्पत्ति के रहस्य को जानता है कि यह संसार किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, फिर ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की, सृष्टि की रचना की। तो ये जो रहस्य को जानने वाला व्यक्ति है वही वास्तव में कहा जाएगा वेदवित्, अर्थात वेदों को जानने वाला। तो यहां पर वेदों को संसार रूपी वृक्ष का पत्ता बताया गया। जैसे कि पत्ते से किसी वृक्ष की शोभा होती है। अगर पत्ते नहीं हैं तो उस वृक्ष की शोभा नहीं होगी, उसका सौंदर्य नहीं होगा। तो वेदों के अंदर जो मंत्र बताए गए हैं, वेदों के अंदर टोटल बताए गए हैं 1,00,000 मंत्र हैं। उनमें से 80,000 मंत्र जो हैं वो कर्मकांड के हैं। कर्मकांड का मतलब है सकाम कर्म करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो जो 80,000 मंत्र कर्मकांड के बताए गए हैं, तो उस प्रकार जो कर्म करते रहते हैं तो उनसे निरंतर
पुण्य मिलता रहता है, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। तो इस प्रकार जो जन्म मरण का चक्कर है वो चलता रहता है। और यही है इस संसार वृक्ष का प्रवाह, जो नित्यता है, जिसके अंदर नित्यता है, जो हमेशा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि संसार कभी खत्म हो जाएगा। प्रलय होगी, फिर दोबारा से सृष्टि हो जाएगी, महाप्रलय होगी, फिर दोबारा से महासृष्टि हो जाएगी महासर्ग में। तो इस प्रकार ये संसार रूपी जो प्रवाह है ये चलता ही रहेगा हमेशा हमेशा, इसीलिए इसको अव्यय कह दिया गया है। यद्यपि इस संसार के अंदर 6 विकार हैं, इसका नाश भी होता है धीरे धीरे, इसका क्षय भी होता है, परिवर्तन भी होता है, लेकिन फिर भी इसको अव्यय इसलिए कहा है कि ये प्रवाह निरंतर रहता है हमेशा। तो इसमें कह रहे हैं ऊर्ध्वमूलम मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्णा। 15वां अध्याय और दूसरा श्लोक श्रवण करते हैं। इसी संसार रूपी वृक्ष बताया, संसार को पीपल का वृक्ष बताया। अब उसी वृक्ष का यहाँ पर उसके जो पार्ट्स हैं उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। यहां पर कह रहे हैं अधश्च ऊर्ध्वम प्रस्तास्तस्य शाखा। तस्य माने इस संसार रूपी वृक्ष की जो क्या है, शाखाएं हैं। ये कैसी हैं? ये फैली हुई हैं। अध माने नीचे की ओर, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, चौ माने बीच में। अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं तीनों लोकों में फैली हुई हैं। पृथ्वी लोक का मतलब मध्य लोक, उसके बाद पृथ्वी से ऊपर ब्रह्मलोक तक हो गए ऊर्ध्व लोक, और नीचे मतलब नरक इत्यादि जो हैं वहां पर। तो अधश्च ऊर्ध्वम प्रस्तास्तस्य शाखा, प्रस्ता माने फैली हुई हैं, प्रसारित हैं। तो जो शाखाएं हैं ये सब इसकी फैली हुई हैं तीनों लोकों में। 14 भुवन जो है ब्रह्मांड के अंदर वो इन तीनों लोकों में आ जाते हैं। अधश्च ऊर्ध्वम, अध माने नीचे की ओर, अर्थात यहां पर अध का अर्थ है नरक इत्यादि, ऊर्ध्व का अर्थ है जो पृथ्वी से ऊपर के लोक हैं, पृथ्वी लोक से ऊपर, और जो बीच में चौ लगा हुआ है अधश्च चौ, चौ का मतलब है मध्य लोक अर्थात पृथ्वी लोक। प्रस्तास्तस्य शाखा, इसकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं। और ये शाखाएं बढ़ती कैसे हैं? गुण प्रवर्धा, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जब इनका संग किया जाएगा तब इस संसार के अंदर आवागमन हमारा होता है। 13वें अध्याय में बताया गया है कि गुण का संग ही हमारे जन्म लेने का कारण है अलग अलग योनियों में। तो इस प्रकार से जब गुणों का संग किया जाएगा तो फिर ये प्रवर्धा, प्रवर्धा का मतलब ये शाखाएं और बढ़ती हैं, वर्धित होती हैं ये शाखाएं। शाखा किसको कहा गया है? यहां पर शाखा कहा गया है जितने भी जीव हैं। ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार की योनियां उत्पन्न की। स्थावर योनि जो वृक्ष इत्यादि हैं, उसके बाद तिर्यक, तिर्यक का मतलब है पशु पक्षी कीट पतंग, उसके बाद मनुष्य, और चौथे हैं देवता। 4 प्रकार की योनियां ब्रह्मा जी ने बनाई हैं। इन 4 प्रकार की योनियां ही ये इस 14 भुवन के अंदर फैली हुई हैं। तो यही सब इसकी शाखाएं हैं, संसार वृक्ष की यही शाखाएं हैं। तो जब हम गुणों का संग करते हैं प्रकृति के, अर्थात उनके अंदर आसक्त हो जाते हैं, तभी ये शाखाएं बढ़ती हैं। अर्थात अलग अलग प्रकार की योनियों में जन्म और मरण होता रहता है। विषय प्रवाला, और
जो 5 विषय हैं हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये है प्रवाला। प्रवाल का मतलब कोपल, जो बहुत नई पत्तियां होती हैं बिल्कुल फ्रेश, तो उसको बोलते हैं प्रवाल, हिंदी में कोपल बोलते हैं जिसको। तो ये जो होता है प्रवाल जो होती है बहुत ही सॉफ्ट और बड़ी आकर्षक होती है, बड़ी सुंदर होती है देखने में। तो वास्तव में जो विषय हैं 5 विषय हमारी इंद्रियों के, ये हमको आकर्षित करते हैं। तो हम विषय प्रवाला, इन कोपलों के द्वारा, इन विषयों के द्वारा, विषय रूपी कोपल के द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। अब आकृष्ट होकर हम प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुण जो हैं वो हमको कैसे बांधते हैं? जब हम विषयों का चिंतन करते हैं। और विषय क्या है? कोपल। तो जैसे वृक्ष के जो मूल है उसमें से तना निकलता है, तने से शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं से फिर कोपलें फूटती हैं और इन कोपलों से ही शाखाएं आगे बढ़ती रहती हैं। तो इस प्रकार से ये गुणों का संग करते करते, विषयों का चिंतन करते करते और गुणों का संग करते करते ये शाखाएं आगे बढ़ती रहती हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार की योनियों में हमारा जन्म और मरण होता रहता है। फिर आगे कह रहे हैं अधश्य मूलानि अनुसंततानि। अधश्य मूलानि, यहां पर अधश का मतलब है नीचे, नीचे की ओर, और मूलानी, मूलानी का मतलब मूल में, जो नीचे की ओर और ऊपर की ओर जितने भी लोक हैं, इन सब के अंदर जो मूल है, मूल का मतलब यहां पर पहले वाले जो श्लोक में आया था मूल, उसमें तो बताया था भगवान परमात्मा ही मूल है इस संसार वृक्ष के, लेकिन यहां पर मूल परमात्मा को नहीं बता रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं मूल कि हमारे अंदर विषयों के प्रति आकृष्ट होकर जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जो ममता उत्पन्न होती है, जो आसक्ति उत्पन्न होती है, उसको कहा गया है मूल। तो इन सब कामनाएं और ममता के कारण ही हम लोग अनुसंततानी मतलब ग्रस्त हैं, इनके द्वारा व्याप्त है सारे के सारी जो शाखाएं हैं, सारे के सारे जो जीव हैं, और इनके द्वारा बंधे होने के कारण कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक के अंदर व्यक्ति कर्म के द्वारा बंध जाता है। कर्मा अनुबंधीनी, तो जैसे कर्म होते हैं शुभ कर्म और अशुभ कर्म, ये दोनों ही बांधने वाले कर्म हैं, दोनों ही हमको बांधते हैं। तो वास्तव में जो मूल है हमारे बंधने का, वो हमारा है आसक्ति, हमारी कामनाएं और हमारी संसार के अंदर ममता, और हमने इस शरीर के अंदर जो मैं और मेरा बुद्धि कर रखी है, यही है मूल जो हमको इस संसार में बांधे हुए है। कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है, कभी हम शुभ कर्म करते हैं, कभी अशुभ कर्म करते हैं। तो कर्मानुबंधीनी, ये कर्म के द्वारा जो है मनुष्य लोक में व्यक्ति आकर बंध जाता है। और अन्य योनियां जो हैं वो सब भोग योनि हैं, वो बंधन का कारण नहीं है। मनुष्य लोक के अंदर जो कर्म किया जाएगा जिस प्रकार का, उसका फल भोगने के लिए ही और अन्य योनियां हैं, लेकिन कर्म करने की जो स्वतंत्रता है वो केवल मनुष्य योनि में है। इसीलिए कह रहे हैं मनुष्य लोके कर्मानुबंधीनी। इस मनुष्य लोक में आकर व्यक्ति कर्म के द्वारा बंध जाता है, और उसके कारण उसका जो मूल है, उसका जो मेन रीजन है, वो है हमारी आसक्ति और ममता। इन विषयों के अंदर चिंतन करते करते जो हमें आसक्ति हो जाती है। तो कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, सारी बातें आ गई इसके अंदर। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके।